ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे भाई आपके टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 50 के 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक से पूछा गया भाई। सबसे पहला है आपका लॉजिक गेट, दूसरा भाई आपका बूलियन अलजेब्रा और तीसरा टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो इन तीनों टॉपिक का भाई आपका कॉन्सेप्ट अपलोड कर दिया गया है ड्राइव के अंदर, आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। कैसे वॉच करना है, सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा भाई आपका लॉजिक गेट वॉच करना है, फिर बूलियन अलजेब्रा और फिर आपको लास्ट में नंबर सिस्टम। एक बार आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिया भाई तो ये 50 के 50 क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। और बिना कॉन्सेप्ट का अगर आप सोचेंगे भाई यहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ कर लूँगा डायरेक्ट, तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल है भाई। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भाई कि एक ही सेशन में हम लोग ये 50 के 50 क्वेश्चन को कवर कर लें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो भाई जब भी आप जनरल साइंस पढ़ेंगे तो जनरल साइंस में हम लोग को पढ़ना होता है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर भाई हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक लाइट के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है भाई, जैसे ये मान लेते हैं मेरा रेफरेंस लाइन है और इधर भाई मान लेते हैं हम लोग का रेयर है, ठीक है। रेयर मतलब इधर एयर मान लेते हैं भाई, एयर मीडियम है, और नीचे में भाई हम लोग का डेंसर यानी वाटर है। तो हम लोग को पता है भाई कि जब भी जैसे मान लेते हैं मेरा इंसिडेंट लाइट है, ये इसको स्मॉल आई से दिखा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है भाई इस पर परपेंडिकुलर अगर हम लोग दिखा दें, ये भाई मान लेते हैं मेरा नॉर्मल है, तो जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाता है भाई तो ये क्या होता है आपका दूर भागता है, नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनता है, तो क्रिटिकल एंगल से अगर आप ज़्यादा एंगल कर देंगे तो उस केस में क्या होता है कि भाई जो आपका इंसिडेंट रे है वो वापस से क्या होता है इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझे। यानी भाई ये रेफरेंस लाइन से क्या होता है टकरा करके वापस आता है, यानी यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि भाई वाटर में ही था आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होकर के वापस वाटर में ही आ गया, ठीक है भाई। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका क्या होता है ऑप्टिक फाइबर केबल काम करता है भाई। तो ये हमेशा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, फिजिक्स आपका अच्छा होगा भाई या फिर साइंस आपका अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए साउंड से आपका पूछा गया भाई, बोल रहा है टू प्रोड्यूस्ड साउंड वेव ऑफ डिफरेंट पिच ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंडीशन आर मेड टू वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगा भाई इसका आंसर, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है ना, जो फ्रीक्वेंसी होता है भाई, जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के ऊपर। जैसे अगर हम लोग लड़कियों के आवाज़ की बात करें तो भाई इनका पिच ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होता है भाई, ठीक है। अब ये रिलेशन है ना, फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच भी हाई होता है। वही अगर हम लोग भाई लड़कों की बात करें तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी कम होता है तो पिच भी हम लोग का कम होता है। तो यहाँ पे लिखा है ना ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस। जैसे भाई अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे भाई एक ड्रम है ना, तो ड्रम क्योंकि बड़ा साइज का होता है तो उसको बजाएंगे तो भाई यहाँ पे जो साउंड पैदा होगा उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है, और फ्रीक्वेंसी लो है इसका मतलब क्या भाई पिच भी लो होगा, पिच लो है इसका मतलब क्या कि भाई ये आपको बेस यानी मोटा आवाज़ सुनाई देगा भाई आपको। और वही अगर हम लोग भाई छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे आपका बांसुरी हो गया है ना, तो बांसुरी भी काफ़ी छोटा है भाई, इसको बजाएंगे तो भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगा हाई होता है, और फ्रीक्वेंसी हाई इसका मतलब क्या, इसका पिच हाई होगा भाई, और पिच हाई इसका मतलब क्या कि भाई ये पतला बजेगा एक तरीके से, इसमें बेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर सच एज 0 and 1। तो भाई इसको हम लोग बाइनरी नोटेशन बोलते हैं। बाइनरी सिस्टम भाई हम लोग का बेस 2 होता है, कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और 0 1 से हम लोग उसको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये डेसिमल नंबर दिया है उसका बाइनरी एक तरीके से इक्विवेलेंट बताना है। तो भाई हम लोगों ने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बात किया था कि भाई आपको डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है, यानी ये बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है भाई बेस 2 में, तो जहाँ पे हम लोग जाना होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो 10 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है भाई, ठीक है। तो 5 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा भाई, फिर से 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर से 2 से लगाएंगे भाई 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस तरीके से लिखना होता है 1 0 1 0 भाई, ठीक है। तो उसका ये बाइनरी डिजिट हो जाएगा 1 0 1 0। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 73। तो भाई अगेन हम लोग का ये क्या है एक डेसिमल वैल्यू दिया भाई, अब ये जरूर नहीं डेसिमल में ही है, ऑक्टल में भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया इस चीज़ को, क्योंकि ऑक्टल से अगर आपको भाई
बाइनरी में जाना है तो यहाँ पे फिर हम लोग को टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। और वही अगर आपका भाई यहाँ पे ये डेसिमल अगर दिया हुआ है और इसको बाइनरी में लेके जाना है तो सीधी सी बात फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से इनकम्प्लीट है, लेकिन हम लोग देखते हैं ऑप्शन के हिसाब, पहले इसको सॉल्व करते भाई। मान लेते भाई ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ये डेसिमल नंबर दिया है भाई, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। नहीं 73 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो 35 दूनी 70 ना भाई, और इसको कितने बार में लगाएं, 36 बार में लगाते हैं। 36 दूनी 72, ठीक है, यानी 36 टाइम में जाएगा भाई। और 72 यानी एक रिमाइंडर बचेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, 18 दूनी 36, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा भाई। फिर से 2 से लगाते हैं, 9 बार में रिमाइंडर अगेन 0 बचेगा। फिर से 2 लगाते हैं भाई, 4 बार में चला जाएगा 8 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा, रिमाइंडर 0। और फिर इसको 2 से लगाए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर मेरा 0। तो इधर से हम लोग देख लेते हैं 1 0 0 1 0 0 1, देखते हैं आंसर मैच करता है 1 0 0। इसका हो जाएगा भाई C4 कैट, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर भाई हम लोग ये वाला मेथड अप्रोच करते हैं। इसको मान के चलते भाई मेरा ऑक्टल में दिया हुआ है और इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भाई हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टल को हम लोग क्या लेंगे, 2 का पावर 3 यानी 8 के बराबर होता है, यानी 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट अब देखिए भाई यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो। 1 2 3 4, ठीक है, 8 हो गए। तो 1 2 1 1 0 0 1 1, ठीक है, उससे 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या था आपका, अगर इसको आप डेसिमल ऑक्टल मान के चल रहे तो 7 का देखिए कितना है यहाँ पे, 7 का कितना है भाई, है ना, यहाँ पे लिखते हैं 73 है ना। तो 7 का मान कितना है, 1 1 1। और 3 का मान कितना भाई, 3 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, 0 1 1। तो ये होता आपका, ठीक है ना। अगर ऑक्टल में इसको मान के चलते तो 1 1 1 0 1 1, ये होता भाई आपका ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना भाई। तो ऑप्शन मैच नहीं किया इसलिए हम लोग ने डेसिमल वाला एक लिया। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में भाई, इस तरीके दिमाग लगा लेना अपना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a + ab का सिंप्लीफाइड। ये देखिए ये सब बूलियन अलजेब्रा भाई कैलकुलेशन है। आपको मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया था बूलियन अलजेब्रा वाला, है ना, उसमें लास्ट में बताया कैसे एक तरीके से भाई हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए भाई यहाँ पे लिखा a + ab, तो भाई मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 1 + b। और बूलियन अलजेब्रा में अगर आप प्रॉपर्टी देखिएगा तो 1 + b का जो मान होता है 1 के बराबर होता है भाई, ठीक है। कैसे, तो समझिए, जैसे भाई इसको मैं उठा रहा हूँ तो भाई एक तो मेरा इनपुट b है और एक मेरा इनपुट क्या है भाई, इसको जैसे b है ना, तो एक सिंगल इनपुट होता है तो उसको हम लोग 0 1 में रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है, सिंगल इनपुट के लिए। और ये क्या है आपका दूसरा 1 है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, x मतलब 1 को मैं x मान रहा हूँ, ये 1 1, ये हमेशा 1 ही रहेगा भाई। और क्या करना है, इसको ऐड करना है, देख रहे ना हम लोग यहाँ पे क्या करें, बुलियन एक्सप्रेशन करें किसका, 1 + b का। तो b तो मेरा भाई 0 1 हो जाएगा और 1 को मैंने यहाँ पे x मान ली गई भाई, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, 1 1, ठीक है। तो अब देखिए इनको जोड़ना है भाई, तो जोड़ना है मतलब क्या, जोड़िए, जब b मेरा 0 है ये मेरा 1 है, क्योंकि ये तो हमेशा 1 ही रहेगा भाई, तो 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका बताइए, 1 आएगा। और फिर जब b मेरा 1 है और ये b मेरा 1 है, 1 + 1 करें तो अगेन मेरा 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका इनपुट 0 हो या फिर 1 हो, b का मान 0 है फिर 1 हो, क्योंकि ये तो आपका हमेशा फिक्स है ना, ये जो x मैंने माना ये भाई फिक्स्ड है, ये हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स वैल्यू हो गया। बस b का मान क्या होगा, क्योंकि सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट के लिए भाई 0 और 1 ही होता है। जैसे आपने नॉट गेट पढ़ा हो तो नॉट गेट में भाई क्या करते हैं, सिंगल इनपुट ही देते हैं ना भाई, तो सिंगल इनपुट में क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है आपका 0 1, ठीक है। जब भी सिंगल इनपुट होगा तो भाई 2 ही होते हैं। अगर यहाँ से भाई मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं और गेट है मेरे पास, तो इसमें डबल इनपुट होता है, क्या होता है इसमें 4 इनपुट, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो याद रखना है 2 इनपुट होगा तो भाई यहाँ पे 4 इस तरीके से होते हैं, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। सिंगल इनपुट होगा तो सिर्फ 0 1 होता है, ठीक है। तो ये भाई इसको ऐड करना था, तो भाई 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 तो 1 हो जाएगा, यानी आपका b का मान 0 या फिर 1 हो, आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, 1 के बराबर मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, b 1 + b का मान हमेशा 1 होता है भाई, ठीक है। तो देखिए ये मेरा इक्वेशन था, यहाँ से हम लोग a + ab था भाई, इसका वैल्यू मेरे को बताना है, मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 + b, और 1 + b का मान मुझे भाई पता है 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, a के बराबर होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लोग देखते चलते हैं भाई।
तो एक बार भाई आप वो 3 लेक्चर देख लीजिएगा ना, वो मास्टर लेक्चर है, 3 लेक्चर आप देख लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए भाई 6th का बी फॉर बॉल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट भाई, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पेस बनाते हैं टेबल पे, बुक रखने का जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है द आउटपुट इज हाई इफ आइदर ऑफ इनपुट इज हाई। देखिए भाई कहना क्या चाहता है ना, द आउटपुट इज हाई इफ आइदर ऑफ इनपुट इज हाई द एबव स्टेटमेंट प्रेजेंट। भाई किसको बताता है, तो देखिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक गेट। बेसिक गेट में क्या होता है भाई, सबसे पहले और गेट होता है, तो और गेट का काम होता है ऐड करना, एक तरीके से एडिशन करने का काम करता है भाई। और इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखें, इसका सिंबल इस तरीके का होता है आपका, एक मिनट, इस तरीके का सिंबल होता है भाई। इसमें 2 इनपुट होते हैं, ठीक है, ए और बी, और इधर क्या हो जाए ए प्लस बी, क्योंकि मिनिमम 2 होगा ना भाई, तभी तो जुड़ेगा ये। तो यहाँ पे भी 2 इनपुट होते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ए हो गया, ये बी हो गया, अब इन दोनों को जोड़ना है भाई, ए प्लस बी क्या हो जाए बताइए, इसको जोड़ दे, 0 + 0 0, ये 1 1 1, ठीक है भाई। ये हो गया और गेट के लिए। उसी तरीके से आपका एंड गेट होता है। एंड गेट का क्या काम है भाई, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे अब शॉर्टकट में दिखाऊंगा, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इंटू बी करना भाई, तो 0 × 0 0 0 है ना, 1 × 0 0 0 × तो यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। तो यही देखिए, द आउटपुट इज हाई इफ आइदर ऑफ इनपुट इज हाई। नहीं, ये गलत है भाई, आइदर मतलब किसी एक का भी इनपुट हाई होगा तो ठीक है, तो एंड गेट लगेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है भाई आपका और हो गया, एक नॉट होता है भाई, ठीक है, नॉट गेट। तो भाई ये तो इन्वर्टर है ना, इस तरीके का सिंबल होता है इसमें। तो इसमें क्या होगा 0 1, और इसको जब आप इन्वर्टर से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट हो जाएगा 1 0, इसको फ्लिप कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई, ये हो गए सारे बेसिक गेट, ठीक है, इसको बेसिक गेट बोलते हैं, याद रखना आपको, ये बेसिक गेट है भाई। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल गेट, जैसे नॉर गेट हो गया भाई। तो नॉर गेट क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, जो आपका आउटपुट है ना इसमें बार चढ़ जाता है, क्योंकि और गेट इस तरीके का सिंबल था भाई, और गेट का है। अब यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दीजिए बस आप, इस तरीके का नॉट है ना, तो ये नॉर गेट बन जाता है। तो इसको इस तरीके से ना दिखा करके हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक सर्कल दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो और गेट का आउटपुट आया भाई, आउटपुट क्या है और गेट का, यानी ए प्लस बी का मान क्या है भाई बताइए, 0 1 1 1। तो भाई इसका अगर आप बार ले लेंगे ना तो क्या हो जाए, फ्लिप हो जाए 1 0 0 0, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा ना आइदर ऑफ इनपुट है ना, तो इसका देखिए इधर ए और बी मान लेते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं भाई हम लोग नैंड गेट के ऊपर। तो नैंड गेट का मतलब क्या, इस तरीके का सिंबल होता है, यहाँ पे बबल लग जाता है भाई, यहाँ पे 2 इनपुट है। तो एंड गेट का ये आउटपुट है ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है भाई, 0 0 0 1। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार अगर आप देखते क्या हो जाए 1 1 1 और ये 0, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें आपका लग रहा है ना भाई, नैंड गेट में तो आपका बन जा रहा है ना भाई। इसमें क्या बोला, द आउटपुट इज हाई इफ आइदर ऑफ इनपुट इज हाई। भाई किसी एक का भी इनपुट अगर हाई होगा तो भाई है ना, तो इसमें भाई देखिए 0 0 है तब भी आपका हाई हो जा रहा है ना, क्योंकि ए और बी अगर दिखाते हैं यहाँ पे तो 0 0, तो उसमें भी हाई हो जा रहा है, तो भी नहीं होगा, है ना, किसी एक का। तो अब आते हैं भाई हम लोग एक्स और गेट के ऊपर। तो ये सब आप लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, और इसको मैं ऐसे ही बता सकता था भाई, लेकिन आपको सीखना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं। एक्स और की गेट की बात करें भाई, तो देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है भाई, यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। ए और ये बी, और ये होता है आपका ए प्लस बी, और उसका अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखो तो ये इस तरीके ए इंटू बी, फिर आपका प्लस ए इंटू बी बार, मतलब ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, ठीक है। ये याद रखना भाई आपको हमेशा, इसका एक्सप्रेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है भाई कि जब भी कोई एक इनपुट हाई होगा ना, मतलब देखिए यहाँ पे 0 1 का मतलब होता है सीधे सीधे 5 वोल्ट डीसी, ठीक है भाई। जैसे ये कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, तो 0 का मतलब भाई 0 वोल्ट, मतलब आपने सप्लाई कनेक्ट नहीं किया, और 1 का मतलब होता है भाई कि आपने सप्लाई कनेक्ट किया हुआ 5 वोल्ट, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का सिस्टम जो है डीसी में 5 वोल्ट पे ही काम करता है। क्लियर हुआ ना। तो देखिए एक्स और को सीधे सीधे याद रखना भाई ट्रू फॉल्स के हिसाब से, कि भाई जब ट्रू और फॉल्स दोनों होंगे, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू भाई, ठीक है ना।
तो ट्रू और फॉल्स जब दोनों एक जगह रहेंगे ना तभी भाई आपका आउटपुट में 1 1 देखने को मिलेगा, और बाकी सब जो है 0 होता है। अगर फॉल्स फॉल्स है तो 0, ट्रू ट्रू तो है 0 भाई, ठीक है। और ये हो जाए आपका क्या, a प्लस बी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ट्रिकी बना देते हैं भाई कि अगर आपका एक भी इनपुट मतलब डिफरेंट इनपुट है, 0 1 है या फिर कहीं 1 0 है, तो वहाँ पे सिर्फ हाई वैल्यू देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे सिमिलर होता है वहाँ पे एक तरीके से आपका 0 हो जाता है भाई। तो उसको सीधे सीधे याद रखना भाई कि जैसे x का मतलब क्या भाई, एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो x से याद रखना है कि भाई आपका इसमें मतलब क्या होता है ना, रिलेशनशिप में क्या भाई, ट्रूथ भी है और झूठ भी है भाई, ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स से आपको याद रखना है भाई, ट्रू फॉल्स मतलब एक्स मतलब क्या, एक्स गर्लफ्रेंड, यानी आपका भाई एक तरीके से रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो उस रिलेशनशिप का खत्म होने की कहानी क्या है, सीधी सी बात है, ट्रू और फॉल्स मतलब सच भी बोल रहा है आदमी और झूठ भी बोल रहा है भाई, ठीक है। तो उसके चलते रिलेशनशिप चलता नहीं है, तो ये याद रखना है भाई, ठीक है। इस तरह ट्रिक आप बना सकते हैं 0 1 और 1 0, तो भाई इसी में सिर्फ आपको हाई इनपुट देखने को मिला, बाकी सब उल्टे होते भाई। और वही अगर हम लोग एक्स नॉर की बात करें भाई, एक्स नॉर, तो भाई बस इसका आप उल्टा कर लीजिए, ठीक है। ये 1 हो जाएगा 0 0 और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा गेट हम लोगों ने यहाँ पे याद कर लिया भाई। तो यही चीज लिखा ना, द आउटपुट इज हाई इफ आइदर ऑफ इनपुट इज हाई, किसी एक का भाई, एक का भी एक तरीके से इनपुट हाई होगा ना, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, यदि दोनों में से कोई भी इनपुट अधिक है, देखा ना, दोनों में से कोई एक भी इनपुट, तो भाई देख रहे ना, इन दोनों में से भाई ये हाई है, इन दोनों में से ये हाई है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, तो भाई किसका होता है, एक्स और का गेट होता है भाई। क्लियर हो गया। तो भाई ये द आउटपुट इज हाई, हाई का मतलब क्या, 1 1 यानी 5 वोल्ट भाई कब मिलेगा, किसी एक का भी इनपुट हाई हो जाए भाई, ठीक है ना। तो एक्स और के लिए भाई ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसका आंसर देख लेते हैं 7th का। सही है भाई, एक्स और गेट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड गेट। तो एंड गेट का क्या काम होता है भाई, मल्टीप्लाई करना एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही और गेट का पूछता था, एडिशन हो जाता। अगला है आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। तो अभी हम लोग ने देखा भाई, इसको थोड़ा बना लेते, पहले और गेट का बना लीजिए, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। और गेट मतलब क्या, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, बाकी 0 0 0। तो भाई ये है मेरा नॉर गेट के लिए, ठीक है। ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई, कब हाई मिल रहा है भाई, जब दोनों इनपुट 0 0 हैं, यानी ऑल इनपुट आर हाई, नहीं ऑल इनपुट आर लो, ठीक है भाई। 4th आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 9th का देख लेते हैं, आंसर क्या देता है, D4 डॉग यानी 4th, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड इन। देखिए भाई ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। कंप्यूटर में भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ना होता है जनरेशन, ठीक है। तो इसमें लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि भाई पहला जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे हम लोग, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब भाई, अब वैक्यूम का स्पेलिंग आप देख लिया, W होता है यहाँ पे शायद से, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के लिए था। सेकेंड जनरेशन भाई हम लोगों ने यूज़ किया था ट्रांजिस्टर, ठीक है। और थर्ड जनरेशन भाई हम लोगों ने यूज़ किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, जोड़ना भाई, यानी एक ही सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक तरीके से जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो आज के डेट में भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के डेट में तो भाई अलग हो गया टेक्नोलॉजी, लेकिन आप समझिए भाई थर्ड जनरेशन तक हम लोगों ने मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है भाई कि एक चिप है, उस पर हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ रखा है एक तरीके से। क्लियर हो गया। तो थर्ड जनरेशन में भाई हम लोग यूज़ करते थे IC या फिर ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हम लोग का फिर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था, और फिफ्थ में भाई आपका एक तरीके से आज के डेट में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 10 का आंसर C है भाई, सही है, थर्ड जनरेशन। देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बेसिकली द स्काई स्कीम यूजेस हाउ मेनी बिट्स फॉर 128 डिफरेंट कैरेक्टर। देखिए भाई स्काई जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपका सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर, है ना, यहाँ पे फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर एंटर, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, इधर आपका कट गया है, देखिए ये ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले। और स्काई जब आप पढ़िए भाई तो उसमें 2 वर्जन होता है, एक तो 127 कैरेक्टर वाला होता है और एक 128 कैरेक्टर वाला होता है। तो 127 वाला जो कैरेक्टर होता है भाई वो 7 बिट का होता है, ठीक है, 7 बिट। और 128 वाला जो होता है भाई आपका टोटल 8 बिट का होता है, याद रखना आपको। और ये बिट बाइट है ना, किलो बाइट, मेगा बाइट, ये सब क्या भाई स्टोरेज का एक तरीके कैपेसिटी है ना। क्लियर हो गया। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं भाई। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे पूछेगा कि भाई 1 बाइट इक्वल टू कितने बीट होते हैं, ठीक है। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, तो भाई 8 बीट होते हैं, ठीक है। या फिर 8 बीट में
8 बिट जो है 8 बाइट के बराबर होता है भाई। और एक पूछता है निब्बल, ठीक है, इसको फ्लिप करके लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए आपका 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले बार बार पूछता है भाई। उसके बाद आपका जो 4 बिट होता है भाई, ये होता है 1 निब्बल के, ये भी बार बार पूछता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपके PYQ में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई, आगे देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो याद रखना भाई कि स्काई में आपका 128 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए जहाँ पे बिट होता है, ये टोटल 8 होते हैं भाई, ठीक है ना। ये कैरेक्टर क्या है भाई, देखिए कुछ इस तरीके का होता है, इनका कोडिंग होता है भाई, ठीक है ना। आपको बाइनरी नंबर दिया जाएगा तो वहाँ से फिर हम लोग यूज़ करके इसका कोड बता सकते हैं। देखिए ये होता है आपका डिफरेंट कोड, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का कोड होता है भाई, को देख लीजिए, यहाँ पे जूम नहीं हो पाएगा भाई, आपको दिख नहीं रहा होगा इतना, ठीक है, ठीक है ना। तो अलग अलग कोड होते हैं इसमें, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, न्यूमेरिक हो गया, ठीक है ना, उसमें अल्फ़ाबेट में स्मॉल हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दैट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है कि भाई देखिए यूनिवर्सल गेट सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक गेट के बारे में बताया था भाई, है ना। बेसिक गेट कितने हैं, 3 है टोटल। कौन कौन से, और हो गया यानी एडिशन, एंड हो गया यानी मल्टीप्लिकेशन, और नॉट हो गया यानी इन्वर्टर, ठीक है भाई। तो ये है आपके बेसिक गेट। एक होता है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। तो इसमें 2 तरीके गेट आते हैं भाई, एक हो गया आपका नॉर गेट और एक हो गया आपका नैंड गेट भाई। क्लियर हो गया। तो ये यूनिवर्सल गेट याद रखना। यूनिवर्सल नाम किस लिए पड़ा भाई, क्योंकि नॉर गेट को आप यूज़ करके कोई भी गेट बना सकते हैं, नैंड गेट को यूज़ करके भाई आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा भाई आपका नैंड गेट, ठीक है ना। बाकी सब नॉट, एंड, और ये सब बेसिक गेट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है भाई। तो नंबर सिस्टम बताया था कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। आपका भाई यहाँ पे 407 किस में दिया हुआ है, ऑक्टल में दिया हुआ भाई, और इसको लेके जाना मेरे को हेक्साडेसिमल में। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते हम लोग। तो स्टेप 1 क्या है कि भाई आप इस ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, और जो बाइनरी में कन्वर्ट होगा फिर इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है भाई। यानी इसमें 2 स्टेप होंगे, स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। पहले स्टेप 1 को परफॉर्म करते हैं भाई। देखिए हम लोग को लेके जाना है 407 है, उसको बाइनरी में लेके जाना है। तो पहले टेबल बनाते हैं भाई, 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है, 0 0। और ये कैसे हम लोग इतना लेते हैं, 8 ही कैरेक्टर क्यों ले रहे हैं भाई, सब सारा का सारा लेक्चर में बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बार बार लेक्चर को रिपीट नहीं करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी भाई रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जिन्होंने देख रखा भाई फिर वो बोर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और नीचे करते हैं, ठीक है ना। ये 0 0 1 1, ठीक है, और ये हो जाए आपका 1। उसके बाद आपका 0 1 0 1 0 1। इसमें यही दिक्कत होता है यार, इसको बराबर करके लिखना पड़ेगा अच्छे से। 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। देखिए ये होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। ये हो गया हम लोग का ऑक्टल टेबल, और यहाँ से हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। कितना था, 407 था, ऑक्टल में था भाई, इधर आपको बाइनरी में लिखना। तो देखिए 4 इधर उठाते हैं हम लोग, 407 है ना, 407। तो 4 का कोड बताइए भाई, देख के इसमें कितना है। 4 का है आपका 100, 0 का कोड कितना है भाई, अगेन 0 0। 7 का कितना कोड है आपका 111, ठीक है, यहाँ से कोड उठा रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए भाई कि 407 मेरा ऑक्टल में था, तो इसका बाइनरी क्या आया 100 0 0 0 1 1 1, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप पे कि भाई इस बाइनरी को क्या करना है, हेक्सा में लेके जाना है मुझे। तो फिर से हम लोग इसे मिटा देते हैं भाई, ठीक है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। और ये जो टेबल बना है इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। इसको हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ऑक्टल से हेक्सा टेबल में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल टेबल बना रहा है यहाँ पे,
2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर आपका 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। और इधर अगर हम लोग नेमिंग करें तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से होता है A B C D E और ये F, ठीक है भाई। क्योंकि हेक्सा में है ना 0 से लेकर कितने होते हैं 16 तक होता है, तो 16 यानी 10 के बाद ABCD में हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेक्चर में बता रखा था मैंने आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए क्योंकि ये बाइनरी है, बाइनरी हम लोग का है भाई, बाइनरी को क्या करना है, एक तरीके से हम लोग को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको भाई हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा के लिए क्या करते थे, यहाँ पे 4 का पेयर करते थे ना। देखिए इसको मैं इधर लिखता हूँ या फिर भी कर लेते, 4 पेयर कर लेते भाई। ये इतना, ये एक पेयर हो गया और फिर एक ये पेयर हो गया भाई। इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे 2 0 और बैठा दीजिए, ठीक है ना। देखिए ऐसे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले और यहाँ पे थोड़ा और स्पेस बनाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए हम लोग का ये नंबर है ना बाइनरी में 100, फिर 0 0 0, फिर 1 1 1, ठीक है। तो 4 पेयर पहले बनाइए, 4 का पेयर ही करना है। यहाँ से लेके आते हैं 4 पेयर हो गया, फिर यहाँ से लेके आते हैं 4 पेयर हो गया। इसका कुछ नहीं तो भाई 3 0 और बैठा देते हैं हम लोग, ये 4 पेयर हो गया। अब यहाँ से कोड खोजिए। 0 0 1 किसका कोड है बताइए। ये देखिए 0 0 1 है ना भाई, ये किसकी जगह है 1, यानी इसका 1 लिख दूंगा मैं। फिर आपका 0 0 0 0 4 0 देख रहा है, 4 0 ऊपर में किसका है, ये 0 के लिए, इस 0 के लिए, तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं। फिर आपका क्या है 0 1 1 1, तो 0 1 1 किसके लिए भाई, इसके लिए यानी 7 के लिए, यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाए 107। तो ये हो गया भाई मेरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। क्लियर हो गया। तो भाई ये मेरा ऑक्टल में दिया था, ऑक्टल को पहले हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को फिर हम लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे टेबल बना करके हेक्साडेसिमल कर लिया। यानी ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हेक्सा में पूछा है ना, तो यहाँ पे ये वाला मत चूज कर लीजिएगा भाई, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ये 16 होना चाहिए इधर इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट भाई, हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 107 दिया हुआ ना, आ रहा है 107 भाई। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ, 1 मिनट, मिस्टेक तो नहीं यहाँ पे कुछ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 13 नंबर। सही तो है भाई, 107 ही आएगा, 107 आएगा भाई। यहाँ पे इसका मतलब ये मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पे उसको बेस 16 कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो A फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे भाई, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, डेसिमल में दिया हुआ है, सॉरी बाइनरी में दिया था, डेसिमल बताना भाई, तो इसको लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 101 फिर 0 1 0, ठीक है। तो ये हम लोग का बाइनरी दिया है, इसका भाई डेसिमल क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, ये सब सिखा रखा भाई कॉन्सेप्ट में, आप कर लीजिएगा, वहाँ पे नहीं देखा है आपने तो। हम लोग क्या करते हैं 2 का पावर 0, फिर आपका 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, फिर आपका 2 का पावर 4 और ये हो जाएगा 2 का पावर 5। इन सब को भाई प्लस करते हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 का पावर 0 1 के बराबर, तो 1 × 0 करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले से, कट जाएगा, यानी जहाँ जहाँ 0 होगा काट ही दीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा भाई, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा बताइए, 1 है ना, 1 × 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 प्लस, अब ये वाला बचा 1 × 2 का पावर 3, फिर एक ये बच गया प्लस 1 × 2 का पावर 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 16 16 दूनी 32, तो ये 32 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 × 4 ठीक है 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 कितना हो जाएगा 32 8 40 यानी 42 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो उसका B4 बॉल होगा। आंसर देख लेते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर 14 का भाई आपका देता है B4 बॉल, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना भाई,
कॉन्सेप्चुअल तो है लेकिन ईजी है भाई, एक बार आपने पकड़ लिया ना तो आपके नंबर ऐसे ही बनेंगे भाई। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में बताना है और ये देख रहे हैं पॉइंट वाला दिया हुआ है। तो 45.25, तो उसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। पहले ये जो नॉर्मल है ना इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, नहीं हम लोग को भाई इसको क्या करना है, 2 से भागा देना होता है। भागा दीजिए, कितना बार हो जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है, यानी 22 बार में लगाते हैं 44, यानी 1 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। इधर हो जाएगा आपका 11 बार में, रिमाइंडर होगा 0। फिर लगाते हैं 2 से 5 बार में 10, यानी 1 रिमाइंडर। फिर से लगाते हैं भाई 2 बार में 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो क्या हो जाएगा, इधर चलते हैं ऊपर 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ये आ गया भाई 45 का। तो 45 का जो लिखता है 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। अब 0.25 है तो 0.25 के लिए क्या करते हैं भाई, देखिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे ना, तो डेसिमल के बाद जो होता है इसको भाई डिवाइड नहीं करते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो क्या हो जाए बताइए, ये हो जाए 0.50 और इसको तब तक मल्टीप्लाई किया, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, 0.50 है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 1.00, मतलब तब तक मल्टीप्लाई करें जब तक भाई डेसिमल के बाद 0 0 ना आ जाए। तो 0 0 आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे लिखा जाता है भाई, जस्ट उल्टा स्टेप किया जाता है यहाँ पे डेसिमल के बाद का। तो इधर वाले को लिखना होता है हम लोग को, ठीक है। तो ऊपर से नीचे क्या आ रहे हैं हम लोग 0 1, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 10 11 0 1, 10 11 0 1 और ये 0 1, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 15 को देख लेते हैं आंसर, सही है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इतना। तो भाई देखिए बाइनरी में दिया हुआ है, इसका हेक्सा इक्विवेलेंट बताना है आपको। 1 0 1 0, तो भाई बाइनरी दिया है, इसको हेक्सा में बताना है। तो भाई बताया था कि हम लोग को हमेशा यहाँ पे क्या करना है, हेक्सा के लिए 4 का पेयर लेना होता है भाई। 4 का पेयर ले लीजिए, उसका कोड हम लोग को बनाना पड़ेगा। कोड के लिए देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेटर होगा भाई मैं बुक का ही टेबल डाल देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे टाइम पास हो जाएगा हम लोग को। रुकिए 1 मिनट, एक मिनट बस, हम लोग टेबल एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, बार बार काम आ जाएगा हम लोग को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई रहेगा वेटेज आपके एग्जाम में, इसलिए आप कर लीजिएगा। जितना बार एक तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो फिर एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाइएगा, कोई मतलब नहीं बनता है फिर। देखिए भाई हम लोग के पास टेबल आ गया और हम लोग के पास क्या है, ये है ना 1 0 1 0, और ये 4 पेयर बनाया जाता है तो अपने आप में एक पूरा का पूरा पेयर बन जाएगा, है ना भाई। तो 1 0 1 0 देखिए यहाँ पे टेबल पे 1 0 1 0 1 0 1 0 भाई कहाँ है, देखिए यहाँ पे 1 0 1 0, ठीक है, ये दिख रहा है ना 1 0 1 0, यानी 10, और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल भाई, ठीक है, यानी इसका मान जो होगा 1 0 1 0 का भाई जब पेयरिंग किया तो 4 पेयर अपने आप में, और इसका मान जो है हेक्साडेसिमल कितना हो जाए, ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना भाई, टेबल बना लेना है बस, उसी से आपका काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और देखिए जब आप टेबल बनाएंगे एग्जाम में तो हमेशा हेक्साडेसिमल वाला ही बनाइएगा। देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। फिर आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आपका 1 2 1 1
ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या करना है भाई, जैसे इधर आप लिख लिए 1 2 3 4 5, 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 9 के बाद यहाँ से स्टार्ट A, फिर B C D E और F। ठीक है, तो देखिए एक सिंगल टेबल में ही आपको दोनों बना लेना। ये तो भाई मेरा हेक्सा का हो गया, पूरा टेबल है ना, ये मेरा हेक्सा का हो गया। अगर इसी में भाई, क्योंकि आपको टाइम भी तो सेव करना ना, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ऑक्टल का जो होता है 3 डिजिट में ही होता है भाई, है ना। तो ऑक्टल के लिए देखिए कहाँ से ले कहाँ तक हो जाएगा भाई, इसको आप इस तरीके घेर लिया कीजिए, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक होता है ना, तो 0 से लेकर 7 तक ये जो है आपका ऑक्टल का टेबल हो गया। ठीक है, ये मेरा ऑक्टल है भाई। ठीक है ना, तो बार बार आपको टेबल बना के वहाँ टाइम पास नहीं करना है, इस तरीके घेर लेना है। ठीक है, अपना जो रफ सीट रहेगा उसमें, और इधर से भाई आपका ये पूरा हेक्सा के लिए काम करेगा, क्योंकि हेक्सा जो है हमेशा 4 पेयरिंग में चलता है, ऑक्टल जो हमेशा 3 पेयरिंग में चलता है भाई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई। सबसे पहले समझिए ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है ये क्या होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए इसके लिए भाई हम लोग को इधर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है ना बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, लिखा ना इन अ BCD कोड, यानी बाइनरी लिखा ना भाई, BCD का कोड मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईच डेसिमल नंबर, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे भाई उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें किसमें, बाय अ 4 बिट बाइनरी नंबर। लिखा ना इन अ BCD कोड ईच डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4 बिट बाइनरी नंबर। 4 बिट बाइनरी नंबर का मतलब क्या है भाई, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 489, तो भाई यहाँ पे जो 4 होगा ना, तो इसको 4 को हम लोग 4 डिजिट में लिखेंगे, 9 को भी हम लोग बाइनरी नंबर में लिखेंगे लेकिन 4 डिजिट में लिखेंगे भाई। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है 489 है ना, तो इसको पहले हम लोग यहाँ से हटाते हैं, अपने नोट्स पे आते हैं 489 और टेबल पे आते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग का टेबल ऑलरेडी बना हुआ था, नहीं भाई मिट गया, कोई नहीं। देखिए ये हम लोग का है ना हेक्साडेसिमल के लिए भाई, तो हेक्साडेसिमल का टेबल जो है कितना है, 4 डिजिट में तो बनता है हमेशा, देख रहे हैं ये 4 डिजिट है ना, 0000 है ना, ये 4 डिजिट में है सारे लिखे हुए। तो आपका जैसे यहाँ पे 489 था ना, तो 489 को भाई कैसे लिखा बाइनरी में, 4 का देखिए 4 का कितना है, ये 4 डिजिट में ये यानी 0100। ठीक है, एक तो ये होगी 8 का, देखिए 8 का कितना भाई, कितना है 1000। ठीक है, उसका 9 का कितना है भाई आपका 1001। तो ये भाई आपका एक तरीके से 489 का BCD में क्या हो जाएगा कोड 1। ठीक है, 0100, फिर आपका 1000, फिर आपका 1001। ठीक है, ये आ जाएगा भाई एक तरीके से। क्लियर हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं BCD कोड। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग हमेशा हर एक डेसिमल नंबर को क्या लिखते हैं, 4 डिजिट बाइनरी में लिखा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि भाई हम लोग के पास भाई 81 जो है यहाँ पे डेसिमल, इसका बाइनरी कोड क्या होगा, तो 8 और 1 का भाई हम लोग मान निकाल लेते हैं। 8 और 1 का भी देखिए हम लोग पास कोड यहाँ पे है ना ऑलरेडी। तो एग्जाम में हमेशा एक ही टेबल बना लीजिएगा, हेक्साडेसिमल वाला हेक्सा टेबल भाई, और इससे आपका ये BCD वाला भी काम हो जाएगा। 8 का मान देखिए भाई कितना है, 8 का मान कितना है भाई, ये आपका 1000, ये है ना 8 का मान। और 1 का मान कितना भाई, 1 का मान है आपका 0001। ठीक है, तो ये आपका भाई हो गया BCD कोड। इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और एक बार ऑप्शन में कंफर्म करते हैं। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए कितना 3 3 6, 3 3 6 भाई, तो 3 3 6 और 1। ठीक है, यानी A फॉर एप्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, 17 का ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल 12, यानी हम लोग के पास भाई ये दिया हुआ है, इसका भाई आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, अष्टक संख्या 12। ठीक है, दशमलव बताना ना इसका। तो इसमें भाई हम लोगों ने देखा था कि भाई जैसे अगर आपका डेसिमल दिया हुआ है और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जैसे भाई मान लेते हैं मेरा 81 होता,
ठीक है। फिर इसको 81 नहीं, इसको भाई मान लो 64 होता, तो इसको भाई एक तरीके से ऑक्टल में लेके जाना होता, तो हम लोग क्या करते थे, इस 64 को भाई 8 से भागा देते थे भाई, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 8 8 जा 64, रिमाइंडर भाई मेरा बचेगा एक तरीके से 0। फिर हम लोग लगाएंगे 8 1 जा 8 और रिमाइंडर बचेगा 0, और फिर ऊपर से लेके नीचे यानी ये हो जाएगा 100। यानी अगर मेरे पास 64 है और बेस 10 है भाई, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ऑक्टल में 100 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, याद आ गया होगा। और वही अगर आपको इसको प्रूफ करना है भाई कि 64 जो है ये मेरा 100 के बराबर सही आया कि नहीं आया, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई आप ये जो है ना 100, तो इसको क्या कीजिए, 8 को एक बार 8 का पावर 0, फिर 8 का पावर 1 और फिर 8 का पावर 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको प्लस कीजिए। देखिए इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है। तो इसके नीचे 8 का पावर 0 हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, और ये हमेशा ऊपर वाले से गुना होता है भाई, और ये प्लस होते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 का पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 0 भाई 0, यानी पूरा कट जाएगा ये। फिर ये भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 8 का स्क्वायर 64, और 64 इंटू 1 यानी 64 के बराबर होगा भाई, यानी सही है मेरा एकदम, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिया भाई कि कैसे हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं, या फिर कहिए ऑक्टल से वापस फिर मेरे को डेसिमल जाना है, तो ये वाला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं जो नीचे मैंने बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा भाई, यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे परफॉर्म करना है एक तरीके से। देखिए इसको मैं बताता हूँ, ये 12 है ना, ठीक है, तो उसको डेसिमल में लेके जाना, तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 0 और 8 का पावर 1, और ये गुना हो जाएगा भाई, और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 0 यानी 1 ही, तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, 8 1 जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो नहीं समझ में आ रहा भाई, लेक्चर आप देखिए जा करके क्लियर हो जाएगा, और नोट्स बनाइए। सिर्फ सो करके अगर आप लेक्चर देख रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं भाई, दिमाग से निकल जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे आपका 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही बार भाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इसका अगर 1s कॉम्प्लीमेंट पूछता है, यानी 0 0 0 0 1 1 1 1, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट पूछता भाई, तो क्या हो जाता है आपका जस्ट उल्टा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बार, ठीक है भाई, बार। तो क्या हो जाता है, सीधे सीधे जो 0 0 है वो 1 में बदल जाएगा, जो 1 है वो 0 0, यानी 1 1 1 1 0 0 0 0, ये मेरा 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाता है भाई, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं, जो भी आपका बाइनरी नंबर दिया है भाई उसका जस्ट उल्टा कर दिया, 0 है 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यानी तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया भाई इस क्वेश्चन का। अब हम लाते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि भाई ये जो 1s कॉम्प्लीमेंट आया, कितना आया, ये है ना 1 1 1 1 0 0 0 0, इसको हम लोग भाई इसके साथ 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 0 0 0 1 1 1 1 ये आ जाएगा भाई। तो ये हो गया मेरा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या है, पहला स्टेप है भाई, स्टेप 1 है कि भाई आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। और 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि भाई जो 0 है 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। और स्टेप 2 क्या है कि भाई स्टेप 2 में आपको भाई जो 1s कॉम्प्लीमेंट है, जो 1s कॉम्प्लीमेंट आया भाई, इसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही किया हम लोगों ने भाई, कि मेरा क्वेश्चन था, इसका पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, इतना आ गया, और फिर हम लोगों ने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो भाई ये आ गया, यही क्या है मेरा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट है भाई, ठीक है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट। आंसर 1 1 यानी 1 1 1 1 और 0 0 0, तो ये हो जाए भाई D for डॉग। देख लेते हैं इसका आंसर, 19 क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन का D for डॉग, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी इतना। तो इसका अगेन भाई पहले 1s निकालते हैं। तो 1s क्या हो जाएगा, 0 0 0, यही तो था ना भाई ऊपर में, क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, नहीं आगे पीछे किया, यहाँ पे 0 0 था पहले, ठीक है। 1 1 1 1, ठीक है, ये 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। और 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है भाई, तो इसको सीधे सीधे 1 से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1, देखिए अब ध्यान देना है, 1 + 1 करते तो भाई 0 होता है हमेशा, ठीक है, ये क्लियर रखना आपको, और एक कैरी ऊपर जाता है। फिर आप अपना देखिए 1 + 1 यानी अगेन 0 हो जाएगा, फिर से कैरी ऊपर जाएगा, 1 + 1 यानी 0 हो जाएगा, अगेन कैरी ऊपर जाएगा, 1 + 1 यानी 0 और कैरी आगे 1, तो 0 + 1 यानी 1, और फिर ये 0 0 0 भाई, ठीक है ना। तो एक बार
बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं आप एक बार देख लिया, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे भाई। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना है 1 + 1 जो होता है हमेशा 0 होता है, कैरी आगे जाता है। लेकिन देखिए जब आप और गेट पढ़िएगा तो यहाँ पे ध्यान देखना है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इसमें क्या होता है भाई, क्योंकि और गेट है इसका मतलब a + b करेंगे, यहाँ पे a है मेरा b है, तो यहाँ पे देखिए 0 + 0 0, ये भाई 1 हो जाएगा, ये भी 1। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 + 1, यहाँ पे 0 मत लिख दीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पे हमेशा 1 ही रहता है। क्लियर हो गया? लेकिन जब आप नॉर्मल एडिशन किए तो वहाँ पे भाई 1 + 1 जो होता है 0 होता है, फिर कैरी आगे फॉरवर्ड होता है। तो ये आगे भाई ओवरऑल आंसर देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 3 0 स्टार्टिंग के हैं, तो 3 0 स्टार्टिंग के भाई बीच में मेरा 1 है, बाकी आपका 4 0 है, ठीक है। तो C4 कैट हो जाएगा। 20 का देखते हैं, C4 कैट बिल्कुल सही है। इसको 2 पार्ट में कर लेंगे भाई, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगला देखिए 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरीज का भाई। तो फिर से हम लोग करते हैं भाई, इसका उल्टा कर लीजिए पहले, 0 0 1 0 0 0 1 1। तो भाई ये तो मेरा 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 + 1 0, फिर 1 + 1 0, हाथ मेरा 1 यानी 1, फिर 0 0 1 0 0। ये आ जाएगा भाई आपका 2s कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 0 फिर 1 0 0 और फिर ये, ठीक है, यानी C4 कैट हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं, आंसर देता है बिल्कुल सही भाई, C4 कैट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया ना। अब पढ़ते हैं भाई, बोल रहा है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो भाई डेसिमल नंबर दिया है 66, इसको भाई ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बताया था ऑक्टल में जाने के इसको डिवाइड करते हैं सीधे सीधे, 8 से आप डिवाइड कीजिए, कितना हो जाए, 8 8 जा 64, तो 4 यानी 2 बचेगा, है ना भाई, 2 कैरी बच गया। फिर 8 बार में 8 1 जा 8, कैरी मेरा 0, ठीक है, तो लगेगा नहीं, तो ऊपर से नीचे ही, तो 102, ठीक है, तो 102 102 भाई, A फॉर एप्पल हो जाएगा। 22 का A फॉर एप्पल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है डेसिमल बाइनरी नंबर दिया भाई, और यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, कैसे बनेगा देखिए। तो ये जो है ना 1 0 1 0 1 0, तो इसको भाई सिंपल आप देखिए, इसको ऐसे लिखिए 2 का पावर 0, फिर यहाँ पे लिखिए 2 का पावर 1, फिर यहाँ पे लिखिए 2 का पावर 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा स्पेस बना के लिखते हैं, 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अभी डेसिमल वाले को छोड़ते हैं, पहले इसको करते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और ये हो जाए 2 का पावर 5। तो जहाँ जहाँ 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है भाई, सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो जहाँ जहाँ 0 से काट देगी, 0 से मल्टीप्लाई सारा 0 ही हो जाता है। इसको काट दीजिए, इसको भी काट दिया, बचेगा क्या, 2 बाई 16 32, ये 32 हो जाएगा, प्लस इसको कर दीजिए 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 32 और 8 40 यानी 42, ठीक है। तो इतने का भाई ये मेरा क्वेश्चन था ना, 10101.011। तो भाई इसका तो मेरे को पता चल गया कि 42 होगा, ठीक है। अब इधर पॉइंट वाली की बात करते हैं, नहीं पॉइंट के बाद क्या है 011। तो भाई इसको क्या करेंगे, पहले 2 से गुना करेंगे। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, बाइनरी दिया हुआ ना, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना भाई, डिवाइड वाला रहता है, यानी उल्टा जाना होता है, तो तब करते हैं। इसको देखिए क्या करेंगे, इधर लाते हैं, पॉइंट के बाद है ना, तो इधर से इधर जाएंगे। देखिए पॉइंट से पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इधर से इधर जाते हैं भाई, राइट टू लेफ्ट। इधर क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम लोग को चलना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मिटाता हूँ फिर से, क्या है आपका पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट दे देते भाई। अब आगे देखते हैं क्या है आगे में, 011। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर -1, 2 का पावर -2 और 2 का पावर -3, और ये गुना होता है, ठीक है। और ये सारे प्लस हो जाएंगे, करिए। 2 का पावर -1 है, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 3, कितना आएगा बताइए, 1/2 यानी 0.5 प्लस 1/4 है ना, ये 1/4 होगा, 1/4 मतलब 0.25 प्लस इसको देखिए इधर निकालता हूँ 1/2 का पावर 3 8 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 2 × इस तरीके से, 4 दूनी 8 ही ना होगा भाई,
तो इसका मतलब पता है आपको 0.5 और इसका मतलब पता है आपको 0.25। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 25 कितना होता है 125 और 2 डिजिट इधर और एक ही है, 3 डिजिट के बाद, यानी इसका हो जाएगा 0.125। अब इसको सॉल्व कर लिए भाई, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिए ना, कितना हो जाएगा 25 है ना, 125 है, 125 में भाई इसको जोड़ना पड़ेगा, 1 मिनट यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। 75 हो जाएगा, 75 5 कितना हो जाएगा, कोई नहीं सो करता है भाई मैनुअली, ठीक है। 0.25 0.125 तो ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 875 भाई, 875 तो आया नहीं भाई, कहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिया। एक मिनट, सब चीज़ सही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। एक मिनट भाई, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। 2 का पावर -1 प्लस 2 का पावर -2 प्लस 2 का पावर -3, सही तो है 0.875। एक मिनट, यहाँ पे भाई हम लोग शायद से एक मिस्टेक कर रहे हैं। इसका भाई 0.375 आ रहा है, 0.3, ओहो देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। यही होता है भाई, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई है ना भाई, देख रहे हैं यहाँ पे 0 1 1 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा ना ये पूरा टर्म, तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सब चीज़ सही था हम लोग का, बस ये 0 ध्यान नहीं दिया, तो सिर्फ इसी का कल करना है हम लोग को। तो इसका करेंगे, यानी कितना है भाई, इसका है इतना और ये इतना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0.25 और ये 0.125, तो कितना 5 7 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स को भाई थोड़ा देखते चलना है हम लोग को, आगे बढ़ते हम लोग। एक मिनट भाई, ये वाईफाई मैं बंद करता हूँ पहले ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। हेक्सा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। तो भाई डेसिमल नंबर दिया हुआ है 210, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना भाई, तो 16 से भागा देना होता है हम लोग को सीधे सीधे, ठीक है। कितना बार लग जाएगा, 16 दहाई 160, ठीक है। 60 16 दूनी 32, यानी 60 30 90, 4 बार में यानी 14 बार में लगा के देखते हैं कितना हो जाएगा, 222, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 13 बार में लगाते हैं, ये हो 208, ठीक है भाई। यानी 16 गुना 13 करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर लिखना होता है ना हम लोग को, तो 208 कितने बार में लग रहा है, 13 बार में, ठीक है। 13 बार में लगा 208 और 2 रिमाइंडर बच गया भाई। अब तो लगेगा नहीं है, क्योंकि 16 इससे बड़ा हो गया, तो क्या हो जाए 13 2, ठीक है। और 13 2, 13 को क्या लिखते हैं हम लोग, 13 को क्या लिखते हैं भाई बताइए हेक्सा में, क्योंकि 9 10 को ये बोलते हैं 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो डी बोलते हैं भाई, ठीक है। ये 10 हो गया, 11 12 और ये 13, ठीक है। तो D2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताना है इसका, ठीक है। यानी डेसिमल में दिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो भाई इसको सबसे पहले 2 से भागा दीजिए, 195 ना, इसको 2 से भागा दीजिए, कितना बार में लगेगा। अगर ये 200 होता तो 100 बार में चला जाता भाई, है ना। तो इसको 98 बार में लगाते हैं, 98 दूनी कितना हो जाएगा आपका 96, तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इसको 97 लगाते हैं, ये हो जाएगा 194, यानी 97 टाइम्स में लगाए तो 194, यानी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं, 45 दूनी 90, 42 दूनी 45 दूनी 90 है ना, तो 46 गुना 2 करते हैं 92, ठीक है। यानी 46 47 करते हैं भाई, 47 गुना 2 94, ठीक है। 48 गुना करते हैं, 48 गुना 2 करेंगे तो 96 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो
48 बार में लगाया ना हम लोगों ने, 96 आया तो वही 97 था, नहीं एक रिमाइंडर हो जाएगा, फिर से 2 से लगाते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है 24 दूनी 48 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाते हैं, 12 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर से लगाते हैं भाई 6 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाते हैं, 3 बार में चला रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाते हैं भाई 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अब कटेगा नहीं तो ऊपर से लिखते हैं 1 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये आ गया भाई 195 का, ठीक है। अब आगे डेसिमल है, डेसिमल दे दिया, ये क्या है 0.5 है ना, तो 0.5 को पहले 2 से गुना करें, कितना है 5 दूनी 10 है ना भाई, 5 दूनी 10 है 1 डिजिट के बाद, तो ये आ गया डायरेक्ट है ना। तो ऊपर से लिखते हैं ना, तो ये 1 हो जाएगा और आगे कुछ नहीं तो 1 0 एक्स्ट्रा डाल देते हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो यही आपका आंसर आएगा, देखिए 11 फिर 4 0 है ना, 11 4 0 ये वाला होगा भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 आया था ना, 1 के बाद इसे आगे कितना भी 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो D4 डॉग हो जाएगा। तो 25 का देखते हैं, D4 डॉग देता है, बिल्कुल सही भाई। तो अभी के लिए रहने देते हैं भाई, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। 25 हो गया, 25 क्वेश्चन जो है और हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे।